मिला करके शरीर को पहुँच लो मोबाइल को टोपी और टोपी लगा दो उसको मालिक मेरा पूर्ण करूंगी इच्छा। मैंने क्या कहा इस समय शक्ति जो आपको लगे अरे जे आपने भोग लागे હું તમારાથી क्या છે હું તમારાથી क्या કરું છું લાઠી મેડમ अरे भाई सेंटर जय हो यमुना मैया जय हो कृष्ण कन्हैया जय श्री भोला जय वैदेश्वर जय यमुना मैया की गोवर्धन नाथ की जय। हरीभाई નથી આવ્યો અહીં બેસી જ અમે આવી ગયા છીએ। जय એને પૂજા કરાય છે એનો આજે પરિપૂર્ણ કર્યું છે બાકી જેને કાલે પરમ દિવસે જવાનું છે એ લોકોને અત્યારે નિયમ છોડાવી રહ્યો છે પણ નિયમ છોડાવવાનું કામ મારું નહીં ગોળનું તાલુકાનું એટલે અત્યારે ગોળની ગાદી પડે છે એ મારે ધંધામાંથી માંગશે એટલે કામ એવું છે એ કાલે 8 થી 12 ના વચ્ચે આપણે અહીંયા આવી જવાનું બાજુના ઘાટ ઉપર ત્યાં બધું તૈયાર કરીને રાખીએ ગંગાજીનો શૃંગાર ને એ બધું ત્યાં આપણે ગંગાજીનો શૃંગારમાં જે લાયા છો એ ગંગાજીનો શૃંગાર ગૌદાન જેને કરવું હોય ખાટલા દાન થઈ જવાનું ને નિયમ છોડાવવાનો ને ગોળથી જ્યારે ગોળ કહી દે તો મેરે પરિપૂર્ણ કાર્ય થાય પરિપૂર્ણ એ કામ ચાલુ કરવાનું એને તો આજે તો હું તમને આ નિયમ છોડાવીને દોરાથી મુક્ત કરી દઉં જેનાથી તમે રૂમમાં જવાના અધિકારી થઈ જાઓ એટલે પોઝિટિવ નિયમ તમે રૂમમાં જવાના અધિકારી થઈ જશો આજે એટલે બહારની પરિક્રમા કરી શકો એ કામ હું અત્યારે કરાવી દઉં મને એટલી જ આજ્ઞા છે એનાથી વધારે આજ્ઞા થઈ છે હા
एक प्लेट ही हुआ ना मैं साझी हूँ या मैं तेरे संग पूरी यात्रा को, बातें मत करे संतोषी, सब बांट रो हमें डांट रो। ये बागीश बाबा के यात्रियों की परिक्रमा आज गोकुल से मथुरा आई है और इनका नियम विसर्जन का कार्य है। विश्राम घाट पर ही नियम लिया जाता है ब्रज 84 कोष की यात्रा का और यहीं इसका विसर्जन होता है। इसके अधिक कहीं पर भी कोई नियम शास्त्रों में नहीं है और जो अगर इन चीज़ों को करता है वो खुद भी अंधेरे में है और अपने सेवकों को भी अंधेरे में रख रहा है। जिस पर खुद ही प्रकाश न हो वो किसी को क्या प्रकाश देगा। जो खुद अंधेरे में बैठा है अगर वो उजाले की बात करता है तो समझ नहीं आती है। हम बागीश बाबा वेदांत बाबा का आभार व्यक्त करते हैं कि वो कोरोना काल के बाद में इस यात्रा को लेकर के आए। उनकी व्यवस्थापक और उनके मैनेजमेंट ने उसमें जो खामियां छोड़ी हैं वो मुझे लगता है भविष्य में उन्हें दुरुस्त करेंगे और इन कमियों को कभी पनपने नहीं देंगे। यात्रा नायकों को इस बात पर विचार करना जरूरी है कि मैनेजमेंट, कमेटी और ठेकेदार यात्रा मधुबन में पहुंचने से तुरंत ही ये तीनों नायक पर हावी होते हैं और इस तरीके से दुनिया को दिखा करके रखते हैं ताकि उसे ये लगे कि जो मैं कर रहा हूँ वही उचित है और समय की पुकार है। जबकि ब्रज यात्रा 2024 के नायक को ये बात अपने आप में सुनिश्चित करनी चाहिए कि जब तक तीर्थ विकास परिषद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सरकार हमारे पालों के मुकामों की ज़मीनें हमें अलॉट नहीं करती है तब तक हमें मधुबन से लेकर के और गोकुल तक अपनी ज़मीनों की नियति सुनिश्चित करनी होगी ताकि किसान उस वक्त पर आपके पालों के लिए ज़मीन को, खेतों को खाली रखे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। समय की मांग है, समय के अनुसार अब दुनिया बदल रही है, भारत भी बदल रहा है, तो हमको भी खुद को अपने आप में ढालने की अपेक्षा बदलने में बेहतरी होगी। और सभ्य समाज की यही पहचान है तो वो खुद को इस तरीके से ढालता है ताकि वो उसमें समावेशी हो सके, खुद को अलग ना कर सके, भिन्नता पैदा ना हो। कल अक्षय बाबा ने अपने स्टेटमेंट में कहा था वचनामृत में, अपने चौबा से हाथ जोड़ विधि करनी चाहिए। काश यही बात बागीश बाबा भी अपने वचनामृत में निकाल देते तो सभी चौबा लोग इस प्रबंधक तंत्र और ठेकेदार को सही दिशा में ला कर के खड़ा कर देते। जब राजा ही नहीं चाहता है तो क्या किया जाए। या राजा को इस तरीके से समझा दिया गया है कि जो हम कर रहे हैं वही सत्य है, तो फिर ये यात्रा तो हो ही चुकी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस प्रश्न के उत्तरों की तलाश यात्रा नायक और उन ठेकेदारों को करनी चाहिए जो इस यात्रा के सबसे बड़े अपने आप में मुनेदार बनते हैं और इस यात्रा को रखलाते हैं। हमने अगर तीर्थ लुप्त किया तो हम भी लुप्त हो रहे हैं और अगर यात्रा के मुकामों को लुप्त किया जा रहा है तो यात्रा के वो असूल और वो सिद्धांत
जिन्हें हम लुप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसे लुप्त होने नहीं देंगे, बल्कि हम समय पड़ने पर उन लुप्त तीर्थों को निकाल करके इन वैष्णव समाज और दुनिया के सनातनी धर्मों के लिए एक नई मिसाल कायम करने के मूड में हैं। बाकी हमारा कुछ नहीं, हम राजनीति नहीं समाधान चाहते हैं, नाम नहीं काम चाहते हैं। अपना मथुरा व्रत 84 कोस तीर्थ स्थल घोषित हो, इस यमुना की धारा कलिंदगिर पर्वत से और प्रयागराज तक अविरल, निर्मल और सुंदर सुनिश्चित हो। इन्हीं शब्दों के साथ में इस वीडियो को यहीं विराम करता हूँ।